है जो नेकी भलाई का काम करता है और उसको उलझाने में सारे लगे हुए हैं। ये चर्चा हमारे मुंह पे किसी ने कहा। तो भाई हमने कहा हमारा तो सतगुरु मौला है, हमने ना तो कोई राजा बनना है ना राजगद्दी पे बैठना है, हमने तो समाज का भला करते आए हैं, करते हैं और करते ही रहना है सतगुरु के हुक्म से। लोगों की बुराइयां छुड़ानी है, लोगों के नरक जैसे घरों को स्वर्ग जन्नत बनाने का बीड़ा उठाया है सतगुरु के हुक्म से, और वो करवा के दिखाएंगे और जरूर करवाएंगे। तो शास्त्र नाम जी महाराज, शाह मस्तान जी महाराज, उनका रहमो करम, वही ये सब कुछ करवा रहा है। तो भाई उससे ही सदगुरु मौला ने ये वचन भी कर दिए कि दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम के पुजारी बढ़ेंगे, समाज में क्रांति आएगी, समाज का भला होगा। और वाकई ऐसा हो रहा है, वाकई ऐसा हो रहा है। लोगों के कैंसर जैसे रोग कट रहे हैं राम नाम से, बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, दिमागी हालत, शारीरिक हालत परेशानी से भरी हुई, तंदुरुस्ती मिल रही है, हाथों हाथ नगदो नगद सेवा का मेवा लोगों के घरों में आ रहा है। जो कभी पैदल चलते थे कारों पे सवार हैं और कारों वालों की हवा में उड़ा रहे। और ये साईं मस्तान, हम बढ़ाई नहीं कर रहे अपनी, राम के नाम की, अल्लाह की इबादत की बढ़ाई है, वाहिगुरु के याद गॉड्स प्रेयर की बढ़ाई है, जो सच्चे दिल से करेंगे। साईं मस्ताना जी ने वचन लिए थे कि सच्चे सौदे के मुरीद नाम जपें, वचनों पे रहें और थोड़ी सेवा करें। तो हे साईं श्रावण शाह मक्खन मलाई, उनके ना अंदर कमी रहे ना बाहर। तो सीधा श्रावण शाह जी ने कहा, मस्ताना तेरे को ये वचन दिया, सच्चे सौदे का मुरीद कभी अंदर बाहर से कमजोर नहीं रहेगा। और लोगों ने कितना फायदा उठाना चाहा, तोड़ दो। आजकल नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं, पंजाब से भी कुछ साथ संगत आई होगी, यहां पे बैठी है, बीच में बैठी है, तो हाथ खड़ा करना चाहिए। पंजाब की साथ संगत, पंजाब से जो साथ संगत आई है, कुछ पीछे है कुछ आगे हैं जी, नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें। तो कहते हैं कि वहां फोटोएं खिंचा रहे हैं परम पिताजी के साथ, मस्ताना जी के साथ, यानी पुरानी मस्ताना जी की, परम पिताजी की फोटो लेके कोई नेता, कोई वोट लेने के लिए उनके साथ अपनी फोटो लगवा के फोटो खींच रहे हैं, संगत को बताने के लिए कि हम तो उस समय का नाम लिया हुआ है। देखो ठगी, देखो बेईमानी, देखो बेटा जितनी मर्जी चालें चलो, मुंह की खाओगे। ये भेड़ नहीं है, ये इंसान है, इंसान। तो ऐसा सुनने में आया है, हमें कल ही किसी ने बताया है कि गुरुजी ऐसा हो रहा है। तो साथ संगत को सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने वाले आप जानते ही हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो राम नाम के उल्ट हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं। जो राम नाम के साथ है उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, साथ संगत वैसे ही जानती है। तो भाई इसलिए ये चालें चलनी है। लोगों ने, सदगुरु मौला ने वचन कर दिए कि ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। तो उसी सदगुरु मौला का ये जन्म महा भंडारे के रूप में आज मना रहे हैं। तो इस बारे में जो संत महापुरुषों का लिखा हुआ आएगा, आपको सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम सरदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वह दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू गांव के जैलदार थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधा की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूजनीय माता पिताजी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांववासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से
सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिता जी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया। वह खूब आभक्त की। वह फकीर कई दिनों तक गांव श्री जलालाना साहब में ही रहा। जितने दिन भी वह वहां रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिता जी उस फकीर को आदर सत्कार से बिठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माता जी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत ही सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। अब परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिता जी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव जीवन सिंह वाला, तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब में हुआ। जी, तो सतगुरु मौला के जन्म के बारे में आपने सुना, तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जनवरी महीने में था महका आलम सारा। सतगुरु दीन दयाल पधारे। शासत नाम जी जिनका नाम प्यारा। कण कण नशे आया महकी फिजा, झूमे धरती आसमां। धन धन लाख बधाई उनको जिनको मिला ऐसा रहनुमा। जिनको मिला ऐसा रहनुमा। जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। आए रूहों को पार करने अनामी के बन जा रे। जनवरी में जन्म लेना, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। जनवरी में जन्म लेना, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। आए रूहों को पार करने, आए रूहों को पार करने अनामी के बन जा रे। जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे।
धन वो पिता माता, धन्य हुए सब धन धन वो पिता माता, धन्य हुई जीवोधरा चल जहाँ टिकाता, धन्य हुई जीवोधरा चल जहाँ टिकाता। दो जहाँ के दाता, दो जहाँ के दाता, जनवरी में पधारे, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। जन्म से ही नूर के भरपूर थे भंडार सतगुर, जन्म से ही नूर के भरपूर थे भंडार सतगुर। आदमी के चोले में आए लेवतार सतगुर, आदमी के चोले में आए लेवतार सतगुर। दोनों जहां में पड़ रहे, दोनों जहां में पड़ रहे रहमत के फुवारे, हरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। तड़प के पुकार रही थी आजा दाता, तड़प के पुकार रही थी आजा दाता। फल से हम ले बचा हमरे विधि विधाता, फल से हम ले बचा हमरे विधि विधाता। तेरे आने से ही होंगे, तेरे आने से ही होंगे हमरे पारे न्यारे। में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। मांस मदिरा का सेवन लोग कर रहे थे बेशुमार, मांस मदिरा का सेवन लोग कर रहे थे बेशुमार। आदमी को आदमी खाए हुई दया तार तार, आदमी को आदमी खाए हुई दया तार तार। सतगुरु जी आए जग में, सतगुरु जी आए जग में पाप छुड़ाने वाले। जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे।
बेईमानी का हो रहा था बोलबाला, ठगी बेईमानी का हो रहा था बोलबाला। धर्म के नाम पे रहे कर्म, कर्म कर काले से काला। धर्म के ना रहे कर्म, कर्म कर काले से काला। दाता ने बंद कराए, दाता ने बंद कराए, पाप कर्म ये भारे। भरी में जन्म लीना मेरे सतगुरु प्यारे, जनवरी में जन्म लीना मेरे सतगुरु प्यारे। आए रूहों को पार करने, आए रूहों को पार करने, नामी के बन जा रे। जन्म लीना मेरे सतगुरु प्यारे। तो भजन के शुरू में आया जी, हाँ अपनी अपनी जगह ले ले, साथ संगत बैठ जाएं। भजन के शुरू में आया, धन्य हुए सब धन धन वो पिता माता, धन्य हुई जी वो धरा चरण यहां टिकाता, दो जहां के दाता जनवरी में पधारे। इस बारे में पूरा लिखा, विस्तार से सुनिए। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहब एवं आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहु और ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रिवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वह गुरु परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए जैलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जैलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रब्बी जोत आई है, इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। ये आपके परिवार में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और 40-43 वर्ष के उपरांत उस ईश्वरीय कार्य के लिए ही घर परिवार का त्याग करेंगे जो इनका संसार में आने का परम लक्ष्य है। तो जन्म से ही नूर के भरपूर थे भंडार सदगुर, आदमी के चोले में आए ले अवतार सदगुर, दोनों जहां में पड़ रहे रहमत के फुव्वारे। जन्म से ही जैसे सदगुरु मौला पालने में झूला झूल रहे थे, तो उस समय पानी नहीं था जलालाना साहब में, मीठा पानी साइड में था। आमतौर पे लोग खुद भरते कुएं से या झीवर पानी डाला करते थे। तो एक झीवर आए, पानी डाला और शास्त्राम जी दाता पालने में झूला झूल रहे थे। वहां एक साइड में खड़े होकर टिकटिकी लगा के देखने लगा, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। तो अचानक माता जी, परम पूजनीय माता आस्कौर जी ने देखा कि ये झीवर कब से खड़ा है और एक टक मेरे बेटे को देख रहा है। और हमारी ये एक भरम कह लो या कोई भी बात, मां की ममता, तो मां की ममता जागी, दौड़ी आई और परम पिताजी को ऐसे उठा के अपनी झोली में ले लिया। उस भाई की तरफ देखने लगे माता जी और वो हंसने लगा। कहने लगा, मां को कितना फिक्र होता है अपने लाल का। हे मां, मैं आपके बेटे को नजर नहीं लगा रहा था, आपको लगता था कहीं गंदी आ ना लगा दे, नजर ना लगा दे। ना मां, मैं तो इनको बड़े एक टक बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि इनके पांव में पद्म चिन्ह है और इनका पूरा जो शरीर है वो नूर मुझे
किसी अवतार का उन्होंने नाम लिया, उनके दर्शन हो रहे हैं इनमें से मेरे, मुझे अवतार के दर्शन हो रहे हैं। ये सुन के माता कहने लगी, भाई हो रहे होंगे तेरे को, मेरा तो बेटा ऐसे मत देखा करके। तो मालिक की माया ऐसी है, वो चाहे जिसको जता दें और चाहे पर्दा पा दें, ये उनका काम है। तो कहने का मतलब, इतने सुंदर, वही बात पूत के पांव पालने में नजर वाली बात, कि भाई पता चलता है कि मालिक मालिक है, इंसान इंसान है, चाहे इंसान के चोले में मालिक अवतार लेके आए। वो नूरे जलाल, वो चेहरा नूर से नूरो नूर। गुरु नानक देव जी वाली बात, देव जी को मानने वाले ज्यादा हिंदू थे, उनको कहते थे गुरु जी, बाकी थे मुसलमान, वो कहते थे पीरो मुर्शदे कामिल, सिख धर्म तब नहीं बना था। तो गुरु नानक देव जी ने लिखा, क्योंकि उन्होंने बड़े कौतुक दिखाए, बड़े चमत्कार लोगों को मिले उस जमाने में। क्या कहते हैं लोग मुझे, गुरु नानक देव जी खुद गाते थे। रबाब उस जमाने में साज था, वो रबाब बजाता था साजी, और गुरु जी गाते थे, बड़ा सुरीला, बड़ा मीठा, लोग ठिठक जाते थे। तो गुरु नानक देव जी ने गाया और बताया कि हमें लोग क्या कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई आके पूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहता यार ये तो भूत है, जिंदा भूत, पानी पे चल पड़ता है, लोगों को ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है, कोई मरने वाले पे जान डाल दी, मुर्दों को जिंदगी देता है, आक के जो फल होते हैं उनको आम बना देता है। यार ये तो भूत है। कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहता नहीं ये तो बेताल है, पता नहीं जब मर्जी शमशान भूमि में बैठ जाता है, भूत बात तो नजदीक ही नहीं आते, ये बला है भाई। कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी, कोई कहता है यार अपने जैसा है, क्या फर्क है, जैसा तू वैसा मैं। क्योंकि फकीर संत अवतार कोई भी आएगा मलमूत्र की देह धारण करता है, खाता पीता है, मलमूत्र त्यागता है, सब कुछ वैसे। कहते अपने जैसा है, फर्क क्या है। कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। और गुरु नानक देव जी कहते भाई हम तो सबके दास हैं, हमारा तो मालिक है सब कुछ, वो दया का सागर। तो ऐसे ही जिसको जैसी नजर मालिक बख्श देता है, वैसा ही उसको वो नजर आता है। तो इस बारे में जन्म से ही नूर के भरपूर थे भंडार सतगुर, इस बारे में लिखा बताया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भी मुर्शद के नूरी स्वरूप का जिक्र करते हैं। हे मुर्शद, तेरे चांद जैसे चेहरे को देखकर सूरज शर्म के पानी में गर्क है, और तेरे रुखसार की नूरी रेशमों को देखकर चांद ने अपना मुंह छुपा लिया है। तेरे रास्ते की खाक को पाकर सूरज नूरो नूर हो गया और आसमानों के ऊपर अपना जरीन डेरा जा लगाया। यदि नूरी चेहरे की एक किरण आसमानों पर चमके तो सूरज शर्म से छुप जाए। रूहें तड़प के पुकार रही थी आजा दाता, काल से हमें ले बचा हमारे विधि विधाता, तेरे आने से ही होंगे हमारे बारे न्यारे। रूहें जो मालिक के प्यार में व्याकुल होती हैं, तड़प रही होती हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से मालिक के प्यार को पाया जा सके, मालिक के दर्शन हो, आवागमन से मुक्ति हो। उन तड़पती हुई रूहों को, उन व्याकुल हुई रूहों को कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो व्याकुल रहती हैं, अल्लाह राम मालिक को बुलाती रहती हैं, तड़पती रहती हैं। तो उनकी पुकार सुन के जब अल्लाह वाहिगुरु अपने रूप संत सदगुरु को भेजते हैं, तो उन व्याकुल रूहों को एक सुकून मिलता है। हर कोई चाहता है कि अच्छाई सच्चाई हमें प्राप्त हो, पर ऐसा कलयुग है, यहां ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार चारों तरफ पसरा हुआ है। तो ऐसे में सच का राह दिखाने सतगुरु मौला आए, इस बारे में लिखा है। जब रूहें मालिक की तलाश में व्याकुल होती हैं और अपने निज घर जाने के लिए विलखती हैं, और हमारी आंखें उसको देखने के लिए तरसती हैं,
और भूखी होती हैं, उनकी तीव्र इच्छा पूरी करने के लिए सतगुरु अवतार धारण करता है। उनको बंधनों से छुड़ाने के लिए बंदी छोड़ बनकर आ जाता है और ऐसी रूहों को उनके अधिकार के अनुसार उपदेश देकर मालिक से जोड़ देता है। मांस मदिरा का सेवन लोग कर रहे थे बेशुमार, आदमी को आदमी खाए हुई दया तार तार। सतगुरु जी आए जग में पाप छुड़ाने वाले। मांस, शराब, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, पोस्त, तंबाकू, मेडिकल नशे, जितने भी नशे के रूप में जब आप इस्तेमाल में नशा लाते हैं वो बर्बादी का घर है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता किन्नर गंधर्व और एक तरफ राक्षस वगैरह लगे, समुद्र को मथा गया, उसमें से चीजें निकलने लगी। लेकिन जैसे जैसे नशे प्राप्त हुए उसमें से नशे निकले, राक्षसों ने उनको पिया। कई कहते हैं महादेव जी ने ऐसा नशा पिया, कोई कहता भांग, कोई कहता कुछ। ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये जरूर पढ़ा कि महादेव जी ने जहर पिया ताकि समाज, पूरी इंसानियत का भला हो, समाज को बचाया जा सके। ये तो सच है। उन्होंने जहर पिया, अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन नशा नहीं पिया। नशा पिया राक्षसों ने। तो हिंदू धर्म में लिखा है नशे राक्षस का घर है, राक्षस का खाना पीना है। किसी को खाना पीना नहीं चाहिए नशा। यही सिख धर्म में भी लिखा है, नशे गंदगी का ढेर है, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे गंदगी भरे हैं। नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ा तो दोनों जहान में नहीं उतरता। और यही नशे इस्लाम धर्म में भी लिखे हैं कि नशे तमाम शैतान का घर है। शैतान का पानी, शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी, कि नशे शैतान का घर, शराब शैतान का पानी है, पियो मत वरना की इबादत खाक में मिलती। तो सारे धर्मों में नशा मना है, पर लोग छोड़ते नहीं। एक गुटखा, जर्दा जिसे कहते हैं, वो भी बनता है। बड़ी मिलावट है जी इसमें। हम भवानी मंडी राजस्थान में झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में, तो वहां सत्संग करने गए, फूल थे बड़े बड़े, क्योंकि वो मौसम नहीं था। हमने कहा यार ये फूल बड़े अजीबोगरीब हैं। एक व्यापारी कह रहे थे गुरुजी मेरे घर चरण डालो, तो हमने कहा ये फूल बड़े अजीबोगरीब हैं। व्यापारी से आह्वान, कहने का गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो जान कुर्बान करते हैं इनके लिए, ऐसा फूलों में क्या है? कहता ये अफीम की खेती है, अफीम की। हमने कहा अच्छा। कहता अफीम बनता है, मार्फिन, हेरोइन, इससे तंबाकू। हमने कहा अच्छा तंबाकू भी बनता है? कहता हाँ। हमने कहा सरकार ने परमिशन दे रखी है? कहता जी ये मेडिकल जो दवाइयां हैं उनमें डलता है, इसलिए इसको परमिशन है, परमिट होते हैं। हमने कहा अच्छा व्यापारी साहब एक बात बताएं, क्या वाकई मेडिकल दवाइयों के काम में लाते हैं ये सब? तो वो हंसने लगा, कहने लगा गुरुजी आप तो अंदर की बात पूछ रहे हो, मैं तो थोक का व्यापारी हूं, पर मैंने नाम ले लिया, आपको गुरु बना लिया। सच बताऊंगा 100 में से 70 किलो तो नशे में जाता है और 30 किलो दवाइयों के काम आता है। हमने कहा तेरी इतना ज्यादा? कहता जी हाँ। तो हमने कहा ये जो चूरा पोस्ट है क्या आप ये प्योर देते हो? क्योंकि इधर लोगों को बीड़ी फूंकते देखा है, सिगरेट फूंकते देखा है, कई जगह पर घोड़ घोड़ के पोस्ट तंबाकू चढ़ा जाते हैं। हमने कहा पूछ तो लें। कहने का नहीं गुरुजी इसमें मिलाते हैं। उसने मेज पे क्रश कर दी 2 ढेरियां। कहने का बताओ ये क्या चीज है? हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं। कहता इनमें एक ऊंट का मेंगना है और एक चूरा पोस्त। हमने कहा भाई ऊंट तो हमने भी रखे हैं, ट्रैक्टर ऊंट सब होते थे, राजस्थान में रहे हैं, हमें तो दोनों ही ऊंट के मेंगने लग रहे हैं।
कहने लगा नहीं गुरुजी, ये ऊंट के मेंगने हैं, ये चूरा पोस, पता ही ना चले दोनों एक जैसे। कहता हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं ऊंट के मेंगने। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहता मिलाने को जो मिल जाए, हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा, इतना कुछ मिला के भेजते हैं। और आप उसे घोल के चढ़ा जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अमृत पी लिया हो, हरी रस। 4 पशुओं की गंदगी। और ये जो गुटखा बनता है हमारे देवी देवताओं के नाम, कोई आवाज नहीं उठाता उस तरफ, भले को रोकने के लिए आवाजें उठाई जाती हैं। उन चूरे पोस्ट के पाउच पे देवी देवताओं की फोटोएं बाद में पांव के नीचे कुचली जाती हैं, बुरा हाल होता है। और उनमें मिलाया पता क्या जाता है? उसमें मिलाया जाता है, पंचकूला साइड से बताया कि मेरे प्रोडक्ट मैनेजर हैं मेरे अंकल, तो वो कहते हैं इसमें मिलाते हैं, ये सारा कुछ तो मिलाते हैं मरी हुई छिपकलियां सुखा के पाउडर बना के, और सीवरेज का चूरा। बड़े बड़े शहरों में आदमी टट्टी पेशाब जाते हैं, एक जगह गिरता है वो सूख जाता है, उसका पाउडर मिलाते हैं इसमें। और एक खुशबूदार चीज, फिर उड़ने वाला, भागने वाला, नाचने वाला, देवताओं की फोटोएं लगा के फलाना छाप, धिंकड़ छाप, वो बेचा जाता है। और फिर आप उसे लेके आते हैं, हाथ पे डालते हैं, यूं यूं कन्नी सी काट के लोगों को दिखाते मैं नवाब, काट के यहां डाल के चूना लगाते हैं। वैसे आप तो जानती होंगे चूना लगाना क्या होता है, धोखा देना। और आप किसी को नहीं, खुद को चूना लगाते हो। चूना लगा के मार के, यूं लगा के मार के पिचकारी सी कहते हैं हाँ देखा मेरे जैसा? ना भाई ना, कहीं ना देखा, किधर ना देखा। लोग सुबह सुबह बुजुर्ग हमारे घी पीते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे, दही पीते थे। तूने तो पता नहीं किस किस की गंदगी यहां अड़ा रखी है, तेरे जैसा तो कोई ना। कई कहने लगे जी, सुना है बच्चों से कि हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, हम भी तुकबंदी कर देते हैं। आपकी ये पीने वालों की बात निराली है। हमारे बुजुर्ग घी, दूध, छाछ, दही पिया करते थे, आपने 4 पशुओं की गंदगी की और खुद की गंदगी के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। वाकई बात तो निराली है। कौन बताओ चम्मच से खाओगे क्या? नहीं तो उसकी दूसरी फॉर्म में तो मुंह में लगा के, धुआं पहुंचा के कर तो रहे हो सारा कुछ, बस चम्मच से खाने की कसर है क्या? तो भाई ये गंदा नशा अगर कोई करने वाला यहां लेके आया है, वैसे तो बाहर फेंक देती है साथ संगत, चलो आपके पास किसी की है तो खड़े होके फेंक दो, आपके लिए मालिक से दुआ करेंगे, फेंक दो सारे, शाबाश। हाँ फेंक दो। किसी के पास है तो सेवादार उठा लेंगे, पीछे एक भाई खड़े हुए, नौजवान बच्चे, बुजुर्ग, फेंक दो, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। नौजवान ने यूं मारा फटका के, दूसरा उठा के जेब में ना डाल लेना, दुगना जहर बनेगा। हाँ फेंक दे, पीछे भी भाई लग गए हैं। और माता बहनों के पास भी है क्या? नहीं बराबरी है आजकल, आपको पता नहीं है कि नस्वार लेता है पुराने, आजकल वाले सारे ही चलता है काम जी। फेंक दो, सेवादार उठा लें जी, नौजवान बुजुर्ग सारे। अभी भी अगर नहीं फेंक रहे बुरा ना मानना, अगर गंदगी खानी है तो सुबह सवेर जाते हो, घर में डिब्बा रख लो, घर की फैक्ट्री, घर का सामान, कम से कम पता तो होगा शाम को क्या खाया है। जिनका आप लगाते हो पता नहीं क्या क्या होता है, किसी को कैसी, किसी को कैसी। तो भाई अब तो निकाल दो, हाथ जोड़ के विनती। तो ठीक है, बहुत सारे सज्जनों ने इधर भी जो नाम लेने आए उन्होंने भी फेंका होगा। तो आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं, पर आप हमारे साथ वायदा कीजिए जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करके, चाहे पहले किया हो फिर से करें, हाथ खड़ा रखें, क्योंकि पत्रकार समाज यहां पे आए। देखें सत्संग किस लिए होता है, लोगों की बुराइयां छुड़ाने के लिए। देखिए आप लाखों हाथ खड़े हैं,
तो मालिक से दुआ करते हैं कि हे मालिक, ये गंदगी छोड़ रहे हैं, ये बचनों पे रहें, सुमन करें, इनको हरी रस खाना, घरों में खुशियां लाना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, शाबाश। लोग कहते गुरुजी किस लिए सत्संग लगाते हो? इसलिए लगाते हैं भाई। और दूसरी बुराई, मांस अंडा। मांस खाने से आदमी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। मांस खाते खाते आज विदेशों में आदमी के बच्चे का अचार डाला जाता है, उसका सूप बनाया जाता है, और पकौड़ों की तरह आदमी के बच्चे को काट के उसके पकौड़े बना के खाए जाते हैं। आपको अभी यकीन दिलाएंगे, यहां तस्वीरें हैं और उनमें आपको अभी फोटो दिखाते हैं भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए। शायद कुछ नई फोटोएं भी होंगी, ये तो आपने पहले भी देखी हो फोटो। आदमी खरीद रहे हैं, औरतें खरीद रही हैं डिब्बा बंद बच्चे का मांस, आदमी के बच्चे का मांस, और एक आदमी उसको तंदूर पे तल के खा रहा है। देखिए चारों तरफ फोटो वाले हैं, आप बैठे रहें, खड़े नहीं होना, साथ संगत नहीं। स्क्रीनों पे भी दिखाएं भाई, ताकि नाम वालों को भी ये फोटो नजर आ जाए। कोई भी कैमरा जो वहां जा रहा है, रिले कर रहे हैं, वो जरूर दिखाएं एक फोटो। ये सेवादार आगे है जो इसकी फोटो से, या ये देखिए आप, कूड़े के ढेर पर मरती, ये क्या आपने क्या दिखाया भाई? ये टीवी पे तो कुछ और ही दिखा रहे हो। भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए। जी, तो अब दूसरी फोटो आपको दिखाते हैं, भ्रूणों को पैकेटों में पैक करते हुए। पैकिंग की जा रही है उनकी, आप देख सकते हैं, दिखाएं भाई। आदमी के बच्चे को कितने लाशें पड़ी हैं, उनको काटते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, डिब्बे में बंद करते हैं ताकि वो गले सड़े ना। तो हाँ, तीसरी चीज मानव भ्रूण का सूप। और ये सूप बनाने के लिए 5 महीने के बच्चे को माता वहां की निकाल देती है, 80,000 रुपया मिलता है, और 1,60,000 में ये सूप देते हैं। वो ये लोग पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, कहते बड़ी ताकत आती है, जो कि बकवास झूठ है। या फोटो देख सकते हैं भाई, ढंग से वहां रिले करें ताकि वहां साथ संग देख सके। और नीचे कर ले तस्वीरें, ये तो विदेशों की तस्वीरें। अब अपने देश की, जब आपके 2 बेटियां हैं या 1 बेटी, तीसरी आने वाली हो जाए, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अरे भैया अभी फोटो बंद करें, सेवादारों अभी बंद करो, फोटो बंद करो, अभी नहीं दिखानी। तो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि बेटी आने वाली है, तो उसको पैसे देते हैं और वो डॉक्टर सफाई कर देता है। आप सफाई कहते हैं, अबॉर्शन। वो सफाई ऐसे नहीं होती, बच्ची समय से पहले बाहर नहीं आती, या तो गर्भ में ही उसके टुकड़े कर देते हैं, या फिर केमिकल इंजेक्शन लगाते हैं, वो गड़ सड़ जाती है, और बाद में उनको कुत्ते नोचते हैं। आपको दिखाते हैं गर्भ आंतकवाद। अब दिखाएं फोटो, गर्भ आंतकवाद। सेवादार देखिए, लाशें पड़ी हैं बच्चियों की, अपने देश की तस्वीर, ये बनाई नहीं, बिल्कुल हकीकत है। गर्भ आंतकवाद, कैसे नन्ही नन्ही बेटियों को काटा गया है। और आप दूसरी तस्वीर देखेंगे, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत। कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत, दिखाएं भाई ये फोटो। छोटी छोटी बच्चियों के ढेर लगे हुए, नीचे दिखाएंगे तो वहां ढेर लगे हुए, नीचे की तरफ देखिए आप। ये कंप्यूटर में जो आप डाउनलोड करते हैं पूरी पिक्चर डाला करें, हाफ नहीं। तो आप देखें जी, नीचे कर लें ये तस्वीरें।
अलीगढ़ में मिले दर्जनों भ्रूण, एक खबर आई थी, उसका दिखाया गया है। देखिए, और कूड़े के ढेर पे दर्जनों भ्रूण पड़े हैं बेटियों के। किसी पत्रकार भाई ने अखबार में वो फोटो दी और उसकी कटिंग उसको बड़ी करके दिखाया जा रहा है। देखिए, ये लाशें पड़ी हैं बच्चियों की अलीगढ़ में किसी साइड में। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां कूड़े के ढेर पे फेंकी गई हैं। और आगे आपको दिखाते हैं इन भ्रूणों का होता क्या है। विदेशों में तो आदमी खाता है और अपने यहां कुत्ते खाते हैं। देखिए वो फोटो, भ्रूण खाते इंसान और जानवर। देखिए ध्यान से, ये हकीकत है, झूठ नहीं है, ये कोई पिक्चर बनाई नहीं गई। इंसान और जानवर, नीचे ऊपर इंसान नीचे जानवर, कुत्ता खा रहा है भ्रूण को। फोटो देखें और घुमाएं भाई फोटो चारों तरफ, आप देख सकते हैं कुत्ता नोच नोच के खा रहा है। जी, तस्वीरें नीचे कर लें, बैठ जाएं। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलाते हो। अरे मर्द तो पूरे समाज की रक्षा करता है, और दूसरी तरफ आप अपनी बेटी के अपने हाथों से कत्ल करवाते हो, कातिल बन जाते हो। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे। और मां ने तो अवतार, पैगंबर, संत जो भी आए सभी को जन्म दिया, बहुत बड़ा दर्जा है मां का। पर वो मां जो अपने गर्भ में अपनी बेटी का कत्ल करवाती है, उसे धर्मों में मां या भगवान नहीं कहा जाता, उसे बेरहम डायन कहा जाता। लानत ऐसी माता पे जो बेटी को मरवाती है। और डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना है, यह सिखाया जाता है जब डॉक्टरी पढ़ाई की जाती है। लेकिन वो डॉक्टर चंद नोटों के लालच के लिए जो किसी की बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हालांकि डॉक्टरों को भी गांव में भगवान या बहुत बड़ा सत्कार दिया जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो दूसरों की बेटी की हत्या कर देते हैं, उसे हमारे धर्मों में डॉक्टर वैद हकीम नहीं, बेरहम जल्लाद कहा जाता। लानत ऐसे डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती, अच्छे बाप बन जाओ। और एक गौ हत्या महापाप, कन्या हत्या महापाप का भी बाप कहां भरोगे? इसलिए भ्रूण हत्या ना करो, पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, मर्द अपने आप बन जाओगे। और हे मां, तू मां बन, बेरहम जलाद ना बन। अपनी कोख में मत मरवा अपनी बेटी को। तू भी किसी की बेटी है, अगर तुझे मार देते तो क्या होता? इसलिए मां बन, भगवान का दर्जा तो अपने आप हो जाएगा जब औलाद अच्छी होगी। और डॉक्टर, अरे भाई आप ये कर्म ना करें चंद नोटों के लिए, करोगे तो आप और आपकी पीढ़ी भरेगी। अच्छा है नेक कर्म करो, ताकि दुआएं लोगों की आपको लगती रहें और आप नेक बनते चले जाएं। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती, आप कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और समाज में किसी को करने भी नहीं देंगे, ये कानून बन चुका है। सो हाथ खड़ा करके आप वायदा कीजिए, वायदा कीजिए। और हम आपके लिए दुआ करते कि हे मालिक, ये बहुत बड़ी बुराई त्याग रहे हैं, हे भगवान इनके घरों में खुशियां देना, परिवार में खुशियां देना, संतान को अच्छा नेक बनाना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लें। तो प्यारी साध संगत जियो, आज के समाज में ऐसा छुड़ाने के लिए सतगुरु मौला ने बीड़ा उठाया और लाखों साध संगत आई हुई, सभी ने वायदा किया हम ये बुरे कर्म नहीं करेंगे और मालिक खुशियां भी जरूर बख्शेंगे। ठगी बेईमानी का हो रहा था बोलबाला, धर्म के न रहे कर्म, कर्म करें काले से काला। धर्म का कर्म गायब हो गया है, दाता ने बंद कराए पाप कर्म ये भारे। तो सतगुरु मौला ने ही दूर करवाए। वे परवाह जी ने बताया ठगी ना मारो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से जो कमाओगे दुखी होते चले जाओगे, खुशियां नहीं पाओगे। इस बारे में लिखा बताया है, जगत ठगी फरेब के साथ लूट खाया, बंदे समझा हक हलाल नाही। कितने ऐब कीते गाफल अंदर दुनिया, उतने ऊपर शरीर के बाल नाही।
कीते कर्म तेरे खोटे पेश आउने, जाना चलिया नरक बचाल नाही। एक बार फल टूट कर वृक्ष से, मुड़ के कदे ना लगदा डाल नाही। मनुष्य जन्म भागों के साथ मिला, करता सोच के अमल अमाल नहीं। तो भाई थोड़ा सा भजन रह रहा है, इस दरमियान में कोई सवाल है तो चंद सवाल कोई पूछने वाले पूछिए जल्दी से जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुभम नांगल से, गुरु के बिना मुक्ति क्यों नहीं होती, मुक्ति का क्या उपाय है जी? जैसे दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर लेक्चरार जरूरी हैं, वैसे रूहानी रास्तों की जानकारी जानकर गुरु मुर्शिद कामिल जरूरी है, तभी मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। प्रलय और महाप्रलय किन कारणों से आते हैं जी? मालिक की मर्जी से। जब इंसानों के अंदर पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच जाती है, इंसान पाप कर्म बेहद ज्यादा करते हैं, तब ये सब होता है। रजनीश चौहान इंडिया न्यूज से, गुरुजी आपने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई है, ऐसे में सशक्त लोकपाल बिल के बारे में आपकी क्या राय है जी? हमें उस बारे में ख्याल में नहीं है उस बिल में क्या क्या है। अगर समाज के भले के लिए कोई भी काम होता है, बुराइयां हटाने के लिए कोई काम होता है, तो हम हमेशा चाहते हैं ऐसा काम होना चाहिए। सुनील तनेजा जी न्यूज से, गुरुजी देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में आपका रुख किस राजनीतिक दल की ओर होगा, वह अनुयायियों की क्या भूमिका रहेगी जी? हमारा तो जो ख्याल है वो आपने सुन ही लिया है। जो समाज का भला करे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करे, जो बुराइयां छोड़े, नशे छोड़े, समाज में रह के समाज का भला करे सच्चे दिल से, ऐसे लोगों को देखना चाहिए, और हम किसी के नुमाइंदे नहीं हैं। रविंद्र इंसांबला गाजियाबाद से, गुरुजी मनुष्य की इच्छा सेवा करने से जल्दी पूर्ण होती है या सुमरन करने से? दोनों अगर एक साथ की जाएं तो जायज इच्छा जल्दी पूरी होती है। गुरुजी जो भाग्य में नहीं होता वो मिल जाता है, अगर सुमरन करके मिलता है तो क्या विधाता झूठा हो जाएगा जी? जी नहीं, जो भाग्य में नहीं है उसमें विधाता झूठा क्या हो जाएगा? भाग्य में जो लिख दिया वो मिलना, लेकिन भगवान और भाग्य बना देता है जब आप उसका नाम जपते हैं, वो सब भाग्य विधाता है। नितिन इंसान, पिताजी यह रूहानी जाम क्या होता है और यह पीने के बाद इंसान क्यों लिखते हैं जी? इंसान का मतलब हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, हम ऊंच नीच भेदभाव को नहीं मानते, ये चीज। और दूसरी बात, रूहानी जाम उस मालिक की नियामत है, उन्होंने हुक्म दिया हमें, हमने वो शुरू करवाया। राम नाम का जाप करके वो पिलाया जाता है, जो सच्ची भावना से पीते हैं, हाथों हाथ रोग करते हैं, गम चिंता मिटते हैं और मालिक की खुशियां उन्हें मिलनी शुरू हो जाती। नितिन कुमार शामली से, जीवन का क्या रहस्य है जी? सुमरन कीजिए, तमाम रहस्य समझ में आ जाएंगे। यहां रहते हुए खुशियां, आनंद प्राप्त करना, गम चिंता परेशानियों से मुक्ति और पाप कर्म जन्मों जन्मों के काट के निज धाम जाना। राजेश कुमार अलीगढ़ से, गुरुजी अगर बकरा आदि काटना पाप है तो इनसे बनी वस्तुओं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि और ढोलक का प्रयोग क्या पाप है जी? भाई ऐसे तो बहुत सारे दैनिक चीजें हैं, मरने के बाद उनकी जो चमड़ी है वो उतार ली जाती है, पशुओं की खादी खा ले जाते हैं, लेकिन न जीते जी जो उनको कत्ल करते हैं वो महापाप है, मांस के लिए बर्बाद करते हैं वो महापाप है। तो ये चीजें तो आम इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, अगर आप जितना का परहेज कर सकते करें अगर आपको ज्यादा है, लेकिन पाप इन चीजों को मानते नहीं। अयोध्या ब्लॉक से शेष कुमारी इंसान, इन्होंने 11,000 रुपए 6 माह पहले कहीं पड़े हुए मिले थे, उसके काफी तलाश किया, नहीं मिले तो उन्होंने भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद में लगा दिए। और प्रदीप इंसान जयपुर यमुनानगर से, ये 11,500 रुपए इनको मिले थे, असली मालिक को आप जी की प्रेरणा से। शाबाश मालिक, खुशियां दे, बाद में परछा लीजिए। और कई ऐसे कोट वगैरह बनते हैं, बैग बनते हैं, जो जीते जी पशुओं को मारा जाता है उनके फर, वो महापाप है। जैसे कोई भैंस मर गई, मांस कुत्ते खा गए या कोई और ले गए, बाद में चमड़ा बचा, वो पाप के दायरे में नहीं आता। पहले सवाल का ये जवाब भी हम आपको बता रहे हैं। मूलचंद महाराणा फिरोजपुर जिला मुजफ्फरनगर से, मैं लगातार 10 साल से वचन सुनता आ रहा हूँ, सुनते समय आंखों में आंसू आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है जी? अच्छी बात है, अगर आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होती है, सुमन के टाइम भी अगर ये वैराग्य बन जाए तो मालिक बहुत जल्दी खुशियां बख्शते हैं। ग्लोरियस पब्लिकेशन से, गुरुजी ग्लोरियस चैनल के लिए फाइल डाल रखी है, डेरा के लिए समर्पित होगा, परंतु कुछ परेशानी आ रही है, मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमने रिश्वत देने व न लेने का प्रण लिया हुआ है जी। मालिक साथ हैं, आप पैरवाई कीजिए, भगवान साथ। विनीता इंसान हमीरपुर से, पूज्य गुरुजी सिमरन करते समय कभी कभी मेरे शरीर में बहुत तेज हिलने लगता है और पेट में भी दर्द और सीने में दर्द होने लगता है और बेहोशी की हालत हो जाती है, मैंने इलाज भी करवाया, आराम नहीं आता जी। भाई आप सुमन कीजिए, अच्छे डॉक्टरों की राय लीजिए और बीमारी का परछा ले लीजिए।
पूर्ण सिंह इंसान ब्लॉक निगदू से गुरुजी क्या चाय व बूंदी का प्रसाद अवतार महीने के नाम चर्चा में बांट सकते हैं जी? जो प्रसाद कहा गया है वो ही बांटिए। प्रसाद से खुशी नहीं, खुशी सतगुरु के दिन से है, खुशी सतगुरु के जज्बे से। रजनीश इंसान बुलंदशहर से पिताजी, जो बच्चे जन्म से ही विकलांग या अंगहीन होते हैं उन बच्चों का क्या दोष होता है? अगर ये बच्चे पिछले कर्मों का फल है तो 84 लाख दूनी का क्या अर्थ है जी? भाई जन्मों जन्मों के ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है। वो सत्संग में आ जाए तो उनके भी कर्म काट के वो भी आवागमन से मुक्त हो सकते। सोहित इंसान हस्तिनापुर ब्लॉक से गुरुजी, बीकानेर में सफाई अभियान के दौरान 2 दिन की सेवा करने से मेरा इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक का रहमो करम, जो सेवा करते हैं हाथों हाथ मेवा मिलता है। देवेंद्र मैनपुरी से दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है जी? सुमरण भक्ति के द्वारा, कर्म अच्छे करके। तो गुरुजी, मैं सत ब्रह्मचारी सेवादार विनोद इंसान के बड़े भाई मनोज की पत्नी डॉक्टर अमिता इंसान हापुड़ ब्लॉक से हूं जी। पिताजी, आपके पावन आशीर्वाद द्वारा मैंने परम पिताजी की वाणी पर PhD पूर्ण कर ली है, जिसकी एक प्रति आप जी को प्रस्तुत करना चाहती हूं और पावन अवतार महा के उपलक्ष्य में मानवता वाला में 7,770 रुपए भी जमा करवा रही हूं जी। जी बेटा, मालिक आपको खुशियां बख्शे और आप वो प्रति जिम्मेवारों को दे सकते हैं। दिनेश इंसान पटपरगंज ब्लॉक दिल्ली से, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, फरियाद करते हुए जीता है, निराश होकर मरता है, इसके पीछे क्या कारण है जी? ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें दुख का कारण है। अब बच्चा अगर ना रोए तो माना जाता है कि वो गूंगा बहरा ही ना हो, इसका मतलब नहीं दुखी नहीं है, वो मालिक से लिप टूटी होती है। तो ये हमेशा हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जो आपने थ्योरी बनाई कि जीते जी निराश रहता है, सभी निराश नहीं रहते। जो राम नाम से जुड़े हैं वो तो बाहर की तरह जिंदगी गुजारते हैं और बाहर की तरह ही मौत को यूं उतार के चले जाते हैं जैसे कपड़ा उतार के फेंक देते हैं। बाकी लोगों का हाल बुरा है, नरकमय जीवन। द्वारका प्रसाद गौतम बुद्ध नगर से, गुरु मंत्र नामदान गोपनीय क्यों रखा जाता है जी? ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है, अनट्रेंड किसी को ट्रेंड नहीं कर सकता। गुरु ही शिष्य बनाता है, शिष्य कभी गुरु या शिष्य नहीं बना सकता। इनका अगला प्रश्न, सत्संग व अन्य किताबों में पंजाबी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, कृपया अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग करें जी। जी, ज्यादातर तो हिंदी के ग्रंथों में हिंदी शब्द भजन होते हैं, पर आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि आप कोई भी सॉन्ग सुन लें उसमें आधा पंजाबी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पंजाबी भाषा कोई बुरी है, भाषा कोई भी है, आपको समझ आ गया, खुशियां ही खुशियां हैं। और इन्होंने एक प्रश्न, सच्ची शिक्षा के दिसंबर 2011 के अंक में अंतिम पृष्ठ पर गुरुजी के फोटो में जो वस्त्र धारण किए हैं वह आपके लिए उचित नहीं है जी। ये आप किसी कानून में लिखा हो तो बता दीजिए। पवन कौन से वस्त्र पहनने और कौन से नहीं पहनने, भाई आपने तो बड़े नियम बना रखे हैं। हमने तो सुना नहीं संविधान में कोई ऐसा नियम हो कि ये कपड़े नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। जिन कपड़ों का आप जिक्र करते हैं हम 1990 से पहनते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं 1990 से? तब तो नहीं कोई बोला, तब तो नहीं किसी ने कुछ कहा। तो ये क्या है आप सब जानते हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। हम तो टोपी पहनते हैं, कोई हमने किसी की नकल कभी ना की थी, ना की है और ना कभी करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। पवन कौशल पत्रकार काकोड़ दनकोर से, हमारे धर्मों में किसी कुंवारी लड़की को मां नहीं कहा जाता, किंतु शेर वाली मां या देवी मां को सारी दुनिया मां कहती है, जबकि वह कुंवारी है। अगर वह कुंवारी नहीं है तो उसका पति कौन है और उसके बच्चे कहां हैं? भाई जो जीवों की रक्षा करे, ऐसे तो नदियों को मां कहा जाता है, उनका बाप नहीं है या उनका पति नहीं है। वैसे सबका पति भगवान है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, आप अगर पति पूछना चाहते हैं देवी देवताओं का या किसी का, उनका भगवान पति है सबका। वैसे आत्मा का पति है ही परमात्मा राम। बाकी यहां तक आप मां की वैसे कहते हैं तो हर बच्ची को एक मां का नजरिया भी, रुतबा भी दिया जाता है कि पैदा होते हैं आसमान से नहीं टपकते। का जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, फिर भी से क्यों खाली करना चाहते हैं? लोगों से कोई खाली नहीं करना चाहते। वो तो राम नाम दिला के जब आप समय के अनुसार जाएंगे इस संसार से, आवागमन से आजाद हो जाएं, ताकि वो जगह यहाँ बेइंतहा खुशियां हैं वो आपको मिले। रेखा इंसान दिल्ली से, गुरुजी जब बेटी की शादी हो जाती है तो माँ उसके घर का खाना खा सकती है जी? हाँ भाई, ऐसी कोई रीत नहीं है। वैसे पहले अपने बुजुर्ग कहा करते थे बेटी का घर का नहीं खाना। आजकल तो बेटी का हक खाते रहते हैं लोग, आप खाने की बात करते रहते हैं। वैसे बेटे के बराबर बेटी का हक नहीं, हमारे कानून ने नहीं बताया, बताया है जितना बेटे का हक उतना बेटी का। बेटी के घर में खाना नहीं खाएंगे, वैसे बेटी की जमीन खुद खाए जा रहे हैं। बड़ी हैरानी है भाई। रेखा इंसान दिल्ली से, इन्हीं का प्रश्न, पिताजी माँ अपनी बेटी को दात क्या शादी में दे सकती है जी? क्या आप जी की पवन निशानी दात क्या शादी में? अगर किसी सेवादार को दात मिली है तो वो उसी के लिए मिली, उसी को खुशियां मिलनी है। अनोखी रानी मीरापुर से, पिताजी एक बच्चा नाम जाप करके बहुत पढ़ता है, दूसरा बच्चा केवल पढ़ता है और सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। सत्संगी बच्चा कर्म योगी व ज्ञानी योगी होने पर सर्वश्रेष्ठ अंक क्यों हासिल नहीं करता? आपके नहीं आए होंगे, वैसे तो टॉप पे आते हैं बच्चे।
अपने उधर वहां पूरे हरियाणा में पूरे देश में टॉपर 10 में बच्चे आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो ये अपने आप में बेमिसाल है, आपको भ्रम है। सभी तो सत्संगी राम नाम वाले लगन से नहीं पढ़ते, और लगन से नहीं पढ़ते तो राम का नाम थोड़े नंबर दिला देगा। हाँ, आप लगन से पढ़िए, पूरे दिल से पढ़िए, राम नाम आपको ज्यादा आगे बढ़ा देगा, ये पक्का है। कृष्ण कांति इंसान ब्लॉक नोएडा से। गुरुजी, हम प्रतिदिन अपने घर में एक नाम चर्चा करते हैं जिसमें आधा घंटा भजन और आधा घंटा सुमरन करते हैं। पिताजी, क्या ऐसा करना सही है? कैसे? प्रतिदिन अपने घर में नाम चर्चा करते हैं, आधा घंटा भजन करते हैं और आधा घंटा सुमरन करते हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत खुशी मिलती है भाई, आशीर्वाद। हरिशंकर पंजाब केसरी दिल्ली से। गुरुजी, एक इंसान के लिए मुक्ति मोक्ष के लिए केवल गुरुमंत्र ही काफी है या जामे इंसान पीना भी जरूरी है? भाई, मोक्ष मुक्ति के लिए तो नाम पूर्ण सही है, पर जीते जी कर्मों का भुगतान जल्दी हो जाए तो उसके लिए जाम भी पी लो तो सोने पे सुहागा है। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी, जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपने जो फोर्स बनाई है उसी तरह महानगरों में जैसे बड़ी तेजी से लूटपाट, हत्या, डकैती जैसी वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उन्हें रोकने के लिए भी साथ संगत किस प्रकार से पहल कर सकती है? जरूर इस बारे में सोचा जाएगा अगर कोई संभव है साथ संगत के लायक। प्रदीप इंसान हरदोई यूपी से। गुरुजी, जब हम रात को सोते हैं हमें सपनों में 2 साधु लेने आते हैं और कभी कभी छोटी छोटी कन्याएं मुस्कुराती हमारे पास आते हैं। ये रोज सपनों में आते रहते हैं जब से हमने नाम लिया है। कोई आपके कर्म है, आप लगातार सुमन के लिए चलते फिरते सुमन कीजिए तो ये हट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। गौरव इंसान यमुनानगर से। गुरुजी, आप हमेशा सत्संगों में ये बात कहते हैं कि मनुष्य हमेशा पिछले जन्मों का फल इस जन्म में भोगता है। यदि पिछले जन्म में जीव किसी और जून में ही, जैसे कि सांप, पशु पक्षी या वनस्पति जून में हो, तो उस जन्म में जीव ने क्या अच्छा या बुरा कर्म किया होगा? शंका दूर करें जी। भाई, वो गुलाम जून तो है, पर उसमें भी अगर चाहे वो काल महाकाल की भक्ति करे ये सोच के कि मैं राम का नाम जपूं, काल महाकाल की भक्ति कर ले, पर तड़फ मालिक की बन जाए, वो बन सकती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता हर जन्म में, तो ऐसी तड़प बना ले तो अच्छे संचित कर्म, और अगर वो काल के दायरे में फंस के भोगता रहे तो बुरे संचित कर्म इकट्ठे होने वाले जो इस शरीर में, क्योंकि ये मजबूत है, इसमें भुगतवाए जाते हैं। गुड़िया शहादरा से। गुरुजी, मेरे गर्भ में मेरी लड़की की धड़कन डॉक्टर ने बंद बता दी थी। दांत की मिर्च खाने से लड़की पैदा हुई, जो बिल्कुल ठीक है। राम की कृपा है भाई, भगवान की कृपा है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, शादी में मिलने वाले दहेज को लेने से साफ मना कर देना क्या वचनों में है जी? बहुत ही बढ़िया है, अगर आप दहेज आपको मिल रहा है उसे मना कर देते, ना लो। हाँ, वो अपनी बेटी के नाम बैंक में कुछ करवाएं, बेटी के नाम कोई चीज देते हैं तो वो ले लो, क्योंकि बेटी का हक है जितना बेटे का हक है घर में। अजय ब्लॉक गाजियाबाद से। गुरुजी, हम एक परमात्मा के अंश हैं, लेकिन उस परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? अब आप, हैरानी की बात है, जो सुप्रीम पावर, जो ताकत है, उसकी प्राप्ति कहां, उत्पत्ति कहां से हुई होगी? वो तो पहले ज्यों का त्यों था, अब है और हमेशा रहेगा, वो तो शुरू से ही। अरुण इंसान गुड़गांव से। गुरुजी, जो ड्राइवर इतनी दूर दूर से संगत को सत्संग में लेकर आते हैं, उन्हें नाम नहीं लिया होता, पंडाल में भी नहीं आते, तो क्या उन्हें भी सत्संग का फल मिलता है जी? भाई, अगर वो सुनते हैं और उस पर अमल करने लग जाते हैं, आगे पीछे आके राम नाम ले लेते हैं, तो फल क्यों नहीं मिलेगा? संजय इंसान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, हमारी दुकान पर एक आदमी अपना पर्स रुपए थे, वो आदमी आज तक नहीं लेने आया, और जिस दिन से वह हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं हमें बहुत परेशानी हो रही है और 2 लाख रुपए का भी कर्जा चढ़ गया है जी। तो भाई, वो आप यहाँ सेवादारों को दें, उसका नाम वगैरह पूरा पता करवाएंगे, अनाउंस करवाएंगे, आप टेंशन ना लें, सुमन करें, मालिक रहमत करेंगे। नाम नहीं लिखा। गुरुजी, माता पिता बिना शादी के लड़कियों को महादान का फार्म नहीं भरने देते, वो कहते हैं कि शादी के बाद ही भरना है, कृपया मार्गदर्शन करें जी। फार्म तो भर सकते हैं, आप सेवा के आगे पीछे आ सकते हैं कभी भी। गुरुजी, मेरठ के शहर के 2 सेवादार शासनांज ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादार महावीर प्रसाद और नितिन कुमार ने पिछले दिनों मेरठ में अमरपाली पिक्चर हॉल की छत गिरने से दबे मजदूर को जिंदा बाहर निकाला और उनका इलाज करवाया जी। वाह जी, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, शाबाश। रचना इंसान ब्लॉक गाजियाबाद से। ईर्ष्या चुगली निंदा क्या है, समझाएं जी। सच्ची बात और लड़ाई झगड़ा ना हो, उस बात को उसके पीछे से कह दें, तो क्या यह भी चुगली है जी? भाई, किसी के अच्छे काम देख देख के जलते रहना, कि कई किसी को सुंदर देख के जलते हैं, कोई किसी को राम नाम में आगे बढ़ता देख के जलते हैं, किसी का घर अच्छा बन जाए उसको देख के जलते हैं। आप साइकिल पे या कोई स्कूटर वाला पास से फुर्र से निकल गया उसको देख के जलते हैं, तो ये ईर्ष्या है। और बाकी किसी के बारे में बात कर लेना, लगातार करते रहना, चुगली निंदा है। वैसे आप बात करते हैं थोड़ी, तो वो कोई चुगली निंदा के दायरे में, लेकिन उसी को बना लेना, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। जितना हो सके लोगों के गुणों को बखान करें, अब गुणों को छोड़ते जाएं। एम के मुजफ्फरनगर से। पूज्य पिता जी,
हमें किसी साधु ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति सीधे नहीं हो सकती जब तक इंसान अपना गृहस्थी जीवन छोड़ नहीं देता, यानी वह साधु का वर्णा नहीं बदल लेता, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब बकवास, सब झूठ, उसने अपना चेला बनाना होगा आपको, इसलिए कह दिया। कबीर जी घर परिवार वाले, श्री राम जी घर परिवार वाले, श्री कृष्ण जी घर परिवार वाले, श्री गुरु नानक देव जी घर परिवार वाले, पैगंबर मोहम्मद साहब घर परिवार वाले। कैसे कैसे नहीं होती प्राप्ति ईश्वर की? सब बकवास, सब झूठ। उसने आपको चेला सोचा होगा, मोड़ लें तो बढ़िया रहेगा, वरना घर गृहस्थ में रहो, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कमल अगर कीचड़ में रह के खिल सकता है तो आप घर गृहस्थ में रह के भगवान की भक्ति करके उसे क्यों नहीं देख सकते? जरूर देख सकते हैं। यह अलग बात है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सतब्रह्मचारी भाई बहने, ब्रह्मचारी भाई बहने हैं, अगर एक ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह हुआ, उसका नाम इतना रोशन हुआ, उसने अपने बाप के लिए सब कुछ किया, गद्दी के लिए सब कुछ किया, और ये तो इंसानियत की सेवा के लिए करते हैं, तो ऐसी जिंदगी त्रिलोकी में या अगले जहान में कहीं नहीं इतनी ज्यादा इनको खुशियां मिलती है। ये अलग बात है, पर घर गृहस्थ में रह के भी मालिक को पाया जा सकता है। रामसी सिंह यमुनानगर से, पूज्य पिताजी, काल ने जब भक्ति की थी तो वो कौन से शरीर में की थी, और क्या हम भी काल जितनी भक्ति कर सकते हैं जी? आपका काल बनने का तो इरादा नहीं होगा। यहां तक काल की बात है, उसने जितनी भक्ति करी, क्या खट लिया मालिक ने, उसको कोई तरीका बताया उसी के अनुसार। उसने 74 चौकड़ी, 7400 साल या 1000 साल, 8400 साल, वो सारा बताया जाता है। भक्ति की मालिक ने करवाई, मालिक के खेल हैं, तो आप भक्ति कीजिए, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी भक्ति कर सकते हैं और मालिक के कण कण में दर्शन कर सकते हैं। अनोखी इंसान मीरापुर से, गुरुजी, जब कृष्ण लीला में महारास हुआ था, उसमें एक गोपी के साथ अनेक कृष्ण जी थे। रामानंद सागर ने बताया कि जब भी पूर्ण अवतार धरती पर आते हैं तब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। पिताजी, क्या 29 अप्रैल और जाम का जो प्रोग्राम ये महारास है, और आप किस दिन हर एक के साथ होंगे? हम तो भाई यहां से आपके सामने बैठे हैं, और जो हर किसी के साथ हो वो आपके अंदर हमें तो बैठा नजर आ रहा है। आपने अगर देखना है तो सुमन कर लो, आप सबके अंदर बैठा है, वो हर किसी के अंदर रोज ही रहता है, वो किसी दिन के इंतजार नहीं करता, एक सेकंड भी दूर नहीं होता आपसे, वो रोजाना आपके साथ है। हाँ, निगाह आपकी नहीं बनी तो सुमन कीजिए, आपको बैठा नजर आ जाएगा। साधसंग चौकी, आजमपुर जिला, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से, पूज्य हजूर पिताजी, निवेदन है कि हमारे यहाँ बिना ब्लॉक के नाम चर्चा होती है। हम आपसे यह विनती करते हैं कि हमारा ब्लॉक गठित हो, हम बहुत दूर से आते हैं और वहाँ की साधसंगत भी गरीब है। आप 88 नंबर में यहाँ के जिम्मेवार और सरसा से जो जिम्मेवार आए उनको मिल लो। 88 नंबर में आप नोट कर लें जिम्मेवार। करतार सिंह इंसा, 25 मेंबर यूपी। मेरे रिश्तेदार सुखदेव सिंह इंसा मुजफ्फरनगर से जेसीबी के नीचे दब गए थे, 4 दिन अस्पताल में बेहोशी की हालत में रहे, और आप जी की दया मेरे से जान बच गई, जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी जी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। सो मालिक ने रक्षा की, अच्छे नेक कर्म करें उनको कहना। अनिल सुभाष, संपादक नेताजी का भारत पत्रिका से, गुरुजी, मैं नेताजी का सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानता हूं। महंगाई, भ्रष्टाचार आदि हर समस्या का समाधान तैयार कर लिया है। मैंने भारत परिवर्तन अभियान 11-11-11 से प्रारंभ किया है। महंगाई इतनी कम हो जाएगी कि पेट्रोल व डीजल 7 रुपए लीटर तक कम हो जाएगा। मैं आपका आशीर्वाद व संगत के भाई बहनों का साथ मांगने आया हूं, और नेताजी का भारत पत्रिका शुरू की है, इसकी एक प्रति आप जी को भेंट करना चाहता हूं जी। वो आप पत्रिका दे दें और आपका जो फार्मूला है वो बताएं। अगर वाकई आपका ऐसा फार्मूला है पूरे समाज का भला हो सकता है तो क्यों ना सब लोग मिलकर इसके साथ चलें जी। आप यहाँ जिम्मेवार खड़े हैं, इनसे मिल लीजिए, वो पत्रिका भी जरूर दे दें आके, और वो आपका फार्मूला भी बताएं, और भगवान आपको खुशी दे, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है डॉक्टर पद्मा कपिला, बर्लिन, जर्मनी से। गुरुजी, नाम लेना क्यों जरूरी है जबकि मैं धर्मानुसार सही चलती हूँ? कृपया करके नाम की धारणा स्पष्ट करें जी। नाम के बिना मोक्ष मुक्ति नहीं होती। नाम उस ओंकार का नाम है। जैसे आपको बाई नेम बुलाते हैं तभी आप बोलते हैं, आदमी आदमी कहने से तो आप नहीं बोल सकते। आपने आगे भी एक दिन सवाल किया था सरसा में, और यही बात थी, आपको शायद उस दिन भ्रम निकला नहीं। जब तक आपका कोई नाम नहीं लेगा तो आप बोलेंगे कैसे? क्या आप बोलेंगे किसी के नाम, आपका नाम ना लें? सिर्फ आदमी आदमी कहने से, आदमी तो सारे बैठे हैं। तो इसी तरह उस ओंकार का एक नाम है, मूल मंत्र है, मेथड है। जब तक वो नहीं लेते मोक्ष मुक्ति हो ही नहीं सकती। बनो इंसान, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया से। प्रेरित जी, अगर किसी ने 3 वचनों में गलती किया और वो विदेश में रहता है और वो इंटरनेट पर मजलिस सुन रहा है, तो जब आप जी माफी देते हैं और वो नारा लगाता है तो क्या उसे माफी मिल जाती है जी, या डेरे में जी? बाकी वो खड़े होकर माफी ले लें और यहाँ बता दें सेवादारों को कि मैं माफी लेना चाहता हूँ, और वो खड़ा होकर नारा लगा दे तो जरूर माफी मिलेगी। पर यहाँ आके लेंगे तो जल्दी खुशियां आएंगी।
क्रमजीत इंसान, गुरविंद्र इंसान, बलविंद्र इंसान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, हमारी गाड़ी के कागज पूरे ना होने के कारण ट्रैफिक वाले हमारा चालान काट रहे थे, हमने उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, हमें रिश्वत न देने के फॉर्म भरे हुए हैं जी, हमें माफी चाहते हैं। भाई आगे से ऐसा कर्म ना करें, नारा लगाएं, सुमन करें। प्यारे पिताजी, विदेशों की सारी साथ संगत कल रात से ही लाइव मैसेज, SMS, फोन, ई ग्रीटिंग, ईमेल द्वारा आप जी को बेप्रवाह शास्त्राम जी महाराज के पावन अवतार महा जनवरी नए साल की करोड़ों करोड़ों बार बधाई दे रही है। इस खुशी में विदेशों की साथ संगत ब्लड डोनेशन कैंप व मानवता भलाई की कार्य कर रही है, नाम चर्चा कर रही है। साथ संगत ने वेब कैंप के सामने खीर, हलवे, मीठे चावल, केक, मिठाइयां, बिस्कुट, लंगर, दाला, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जूस व जूस रखे हैं, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। जी सारी साथ संगत को आशीर्वाद नए साल के, और वो तो आप सबने सुनी लिया भंडारे की मुबारकबाद। और कईयों ने तो प्रसाद क्या क्या कहें, ये प्रसाद है, बाल्टियां भर भर के, मटके भर भर के रख रखे हैं, खूब बाल्टियां भरी हुई हैं, कहीं पे कोई बहुत बड़े बड़े ट्रे हैं। तो ठीक है जी, सबको आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले ले, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन पे आप आगे बढ़े। काफी सेवादार नए जीवों को नाम दिलाने के लिए लेकर आए हैं, वो बाद में प्रसाद लेने, मालिक खुशियां दे। महादानों का महादान, घरों में महा खुशियां शुरू होती हैं। विदेशों से काफी भाई बहन आए हैं, और इसके अलावा दिल्ली, मेरठ, चंडीगढ़, नोएडा, उड़ीसा, मुरादाबाद से काफी डॉक्टर व उनके परिवार, और मेरठ से कर्नल साहिब, इसके अलावा मोहम्मद जरीफ और मोहम्मद अनीस, हाजी अख्तर, सरधना से प्रधान जी हैं, अतुल और अरविंद पांडे जी, शुक्रपाल जी, पंकज, हितैषी शर्मा, भारतगढ़ दिल्ली से, सभी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी, सबको बहुत आशीर्वाद। और बहनों की तरफ रास्ते में संगत बैठी है, वो बहनें नाम लेने जाना चाहती हैं, और बीच में आगे बैठी हैं बहनें, ये खड़ी हो जाएं, सेवादार बहनें उनको उठाएं जाके रास्ते में से। अभी कब से अपने बोले जा रहे थे कि बेटा रास्ते में मत बैठो, वो उठ नहीं रही, दूसरों को समझा रही है कि हम तो यहीं बैठेंगे। तो आप सेवादार भाई जाएं और बहनें जाएं, तो उनको रास्ता बना के दें ताकि ये नाम वाले जाएं वहां। बाकी संगत बैठी रहो, अभी तो आपको और कुछ बातें समझानी है। ये तो आपके सवाल जो थे, ये सत्संग है, जिसने ध्यान से सुने। नौजवानों बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत ही समझदार नौजवान झट से बैठ गए। हाँ जी, कोई रह गया आपका, जल्दी कीजिए। नाले से खींचा हुआ भ्रूण हत्या का फोटो अशोक इंसान, पत्रकार, सिरसागंज से, ये इन्होंने भेजा है जी। नाले से? हाँ जी, नाले से खींचा हुआ भ्रूण हत्या। कहीं नाले में गिर फेंका होगा। शाबाश बेटा, तो ये फोटो भी आप दें उनको, जिनकी जिम्मेवारी है। आशीर्वाद। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद आपकी सेवा फिर अर्ज करते हैं। हाँ जी, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, आयरुओं को पार करने, आयरुओं को पार करने अनामी के बन जा रे। जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, इज्जतें हो रही थी नीलाम जगह जगह पे भाई, इज्जतें हो रही थी नीलाम जगह जगह पे भाई, हवशी हो गए आदमी ऐसी कालमाया छाई, हवशी हो गए आदमी ऐसी कालमाया छाई। दाता ने बनाए इंसान, दाता ने बनाए इंसान इज्जत बचाने वाले, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। सारी त्रिलोकियों की धरती को घर कागज बना ले, सारी त्रिलोकियों की धरती को घर कागज बना ले,
पर काश लिखे अपनी गति से गुरु गुण लिखे न जाए, पर काश लिखे अपनी गति से गुरु गुण लिखे न जाए। कैसे उतारे ऋण उसका, कैसे उतारे ऋण उसका जो जान बचावे। घरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। शास्त्र नाम जी प्यारे मेरे कुल मालिक हैं, शास्त्र नाम जी प्यारे मेरे कुल मालिक हैं। खगमीत कहे सुन लो उसकी सब खालिक हैं, खगमीत कहे सुन लो उसकी सब खालिक हैं। 10 करोड़ों बार जाए, 10 करोड़ों बार जाए दाता पे बलिहारे। भरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, दिन भरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे। आयरुओं को पार करने, आयरुओं को पार करने अनामी के बन जा रे। जनवरी में जन्म लेना मेरे सतगुरु प्यारे, जनवरी में जन्म लेना मेरे सतनाम प्यारे। जनवरी में जन्म लेना मेरे मस्तान प्यारे। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपनी जगह लीजिए। तो अभी भजन के आखिर में आपने सुना, इज्जतें हो रही थी नीलाम, जगह जगह पे भाई हबशी हो गए आदमी, ऐसी कालमाया छाई। दाता ने बनाए इंसान इज्जत बचाने वाले। समाज में आज ऐसा दौर चला है, बहनों बैठ जाओ, माता बैठ जाओ, खड़े ना रहो। बातें करनी है तो वो बाहर जाके, अभी तो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जितनी भी बहनें खड़ी हैं अपनी जगह ले लो, खड़े खड़े बतियाओ मत, बातें मत करो, बैठो। हाँ, जो बहनें एक दूसरे को बिठा लेंगी वो भी सेवा है। आपके आसपास कोई खड़ा है उसे बिठा लेंगे, और रास्ते में कोई ना बैठे। ये रास्ता जो बना है, कोई गुरुमंत्र लेना चाहता है, राम का नाम लेना चाहता है, कोई धर्म नहीं छोड़ना, पहनावा नहीं बदलना, कोई पैसा नहीं देना, तो वो रास्तों के द्वारा इस शेड के नीचे जो हमारे पीछे है उस शेड के नीचे जाके बैठ जाएं। हालांकि सत्संग लगातार जा रही है भाई बहनें, तो जो भी इधर कोई बैठा हो जल्दी से चल के आप आ जाओ, कहीं पीछे बैठे रह जाओ। रास्तों में संगत ना बैठे, वो अपनी खुशियां गुम करवाना है अगर रास्ते में बैठते हो। क्योंकि जो नाम वाले आ रहे हैं, आप उनको रास्ता नहीं छोड़ रहे तो उनके बोझ आप पे आ सकते हैं, इसलिए बचो। हाँ, उनके पाप कर्म कटेंगे राम नाम से। आप अड़चन पैदा कर दी तो आप दुखी हो जाएंगे। सो रास्ते में कोई बहन ना बैठी हो ना भाई। जो रास्ते बने हुए हैं बीच में, सेवादार जाके देखे क्या वाकई रास्ते में कोई नहीं बैठा, हमें बताएं। ले भाई भी जाएं, बहनें भी देख के आए दोनों तरफ। जो रास्ते बने हैं उनमें कोई बैठा तो नहीं। जो रास्ते साथ संगत के नाम के लिए बने हुए हैं जी, तो वहीं पे आते हैं भजन की तरफ। रास्ते में ना बैठो, आगे पीछे हो जाओ, या तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ। आपसे हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं। इज्जतें हो रही थी नीलाम, जगह जगह पे भाई हबशी हो गए आदमी, ऐसी काल माया छाई। अजी इस बारे में ना बताएं तो सही नहीं, और बताएं तो जीभा कांपती है। ऐसी ऐसी चिट्ठियां हमारे पास आई, आप यकीन नहीं करेंगे, जो पढ़ के सुनाई गई। सरसा में भी कई आई। मां बेटे का
या किसी भी तरह का और रिश्ता, जब मां बेटे का रिश्ता बढ़ा है, सब खत्म हो गया। वेदों में लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा था, ऐसा टाइम आएगा रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ता रह जाएगा स्त्री और पुरुष का। और आज वो हो रहा है। एक देश है स्विट्जरलैंड में, शायद एक पर्ची आई थी हमारे पास है जी, कि वहां एक कानून पास हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिए कितनी गंदगी है। ये कानून पास हो रहा है कि बेटा अपनी सगी मां से शादी करवा सकता है। जरा सोचिए, बाकी रिश्तों का तो क्या रहेगा, क्या हाल होगा। कानून पास हो ना हो पर ये रिश्ते तो टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बुरा हाल है समाज में। चंद चंद पैसों के लिए, रुपयों के लिए इज्जतें नीलाम हो रही हैं, आदमी बिक रहे हैं, औरत बिक रही है, सभी तरफ ऐसा हो रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा। लोगों को बदनाम करने के लिए ये बड़ा बड़ा हथियार है कि भाई जो 100 रुपए में 10-20 रुपए में इज्जत लुटा सकता है, तो जब उसको हजारों लाखों रुपए मिले, किसी पे लांछन लगाना तो बड़ा आसान है, जिसमें मर्जी लांछन लगा दो। ये बड़ा ही अंधी चीज है इस मामले में। क्यों? हाँ, सही जो है, जायज है, उसका तो होना चाहिए सही, लेकिन आज ये बहुत जगहों पे हो रहा है, बाद में साबित भी हो रहा है कि ये गलत। तो भाई सतगुरु मौला ने ये आह्वान करवाया हमसे, वो ही कर रहे हैं कि कोई भी वेश्यावृत्ति में पड़ा आदमी, औरत अगर इससे निकलना चाहता हो तो वो आए, खास करके औरतें, पुरुष प्रधान तो समाज है। अगर कोई वेश्यावृत्ति करती है मजबूरी वश, वो आश्रम में जिम्मेदारों को मिले, हम उसे बेटी बनाएंगे, उसको कोई बीमारियां है उसका इलाज करवाएंगे, और उनसे शादी करवाने के लिए लगभग 1480 से ज्यादा नौजवान शादी करने को तैयार बैठे। इंजीनियर, पढ़े लिखे, डॉक्टर, विदेशों के नागरिक। अभी कल यहां पे मिले थे हमें, शायद वो अमेरिका या कनाडा से आए हैं, और वो भक्त योद्धा हैं। वो कहते हैं पिताजी मेरी शादी करवा दो वैश्या से, मैं तैयार जल्दी आया हूं। देखिए वहां की नागरिकता भी शायद उनको मिली हुई है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। ऐसे नौजवान आगे आ रहे हैं। तो उन बच्चियों से यही प्रार्थना कि 11 शादियां हमने करवा दी हैं, 11 शादियां। और वैश्यों को वैश्या नहीं कहा जाता, वहां शुभ देवी उनका नाम दिया। और जिन घरों में वो शुभ देवियां किया, बचनों पे अमल किया, जो भी गई वो जिन घरों में, वाकई उन घरों में बहारें आ गई, उन घरों में बरकतें आ गई। भगवान ने ऐसी सुनी। तो इसलिए सतगुरु मौला ने यह आवाज उठाई, ना पहले किसी ने उठाई थी, बाद का कह नहीं सकते, पहले कभी किसी ने इस आवाज को नहीं उठाया। वैश्या को बेटी बनाना यह सतगुरु मौला का कमाल। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। सतगुरु मौला ने ऐसे इंसान बनाए। ये इंसान बैठे हैं यहां बहुत भाई बहनें, जो उन लड़कियों को लेके आ रहे हैं। कहीं भी कोई ट्रक ड्राइवर को मिली, बस ड्राइवर को मिली, या किसी नौजवान ने टीमें बना ली अपने हिसाब से, किसी भी तरीके से उनको गंदगी से निकाल रहे हैं। तो ये इंसान सतगुरु ने बनाए। आगे आया, सारी त्रिलोकियों की धरती को अगर कागज बना लें, प्रकाश लिखे, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा मानी जाती है, प्रकाश लिखे अपनी गति से गुरु गुण लिखे ना जाएं, कैसे उतारे ऋण उसका जो जान बचावे। जो सतगुरु मौला जान ही बचा दे, उसका ऋण कैसे उतारोगे बताओ। पता है पल में पटाखा बोल जाता, खत्म हो जाते, पर लोग इतने नमखरामी हो सकते हैं कि वो भी मालिक से दूर हो जाते हैं, जिनकी जान मालिक ने बचाई होती है, जिन्होंने सब संगत के सामने गाया होता है, मेरी तो जगह जगह पे रक्षा की, मुझे तो कदम कदम पे चमत्कार मिले। फिर ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या चमत्कार मिल गया क्या कि आप भगवान से दूर हो जाओ? कहीं कहते हैं यार वो तो बड़ा पुराना था। आप पुराना छोड़ो, ये सोचो कि जब वो कहता था मुझे चमत्कार कदम कदम पे मिलते हैं, अब क्या हो गया? इसका मतलब वो तब झूठा था, अब झूठा है, और झूठ का भी बाप है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई रिश्ता नाता नहीं होता, रिश्ते के काबिल वही है जो राम के रास्ते पे चलाए, भगवान के रास्ते पे चलाए। तो गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। सारी त्रिलोकियां, सैकड़े त्रिलोकियां हैं। जैसे हमारी एक त्रिलोकी, त्रिलोकी का मतलब 3 तरह के जीव, अस्थूल काय जो दिखते हों शरीर, सूक्ष्म काय जो दिखते नहीं बड़े सूक्ष्म होते हैं
लाइक ए बैक्टीरिया वायरस, उससे भी सूक्ष्म। और कारण काय, देवी देवताओं के शरीर जो छोटे होते हैं, बहुत बड़े भी हो जाते हैं, वो चाहें जैसे मर्जी दिखे ना दिखे उनके हाथ में होता है। तो ये 3 तरह के शरीर होते हैं, उसे मानते हैं एक त्रिलोकी। तो ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां और जगह भी जिंदगी है। विज्ञान बाद में ढूंढेगी, धर्मों में तो बहुत पहले बता दिया ये बात कि जिंदगी है, वाकई है। अगर देखनी है तो सुमन करो, इबादत करो, उसको निशाना लेके तो वो देख सकते हैं आप। तो भाई सतगुरु मौला के गुणगान, इन सारी त्रिलोकियों की धरती का कागज बना लिया जाए। प्रकाश जैसी स्पीड हो, जैसे लाइट धरती पे आती है सूर्य से, जितनी स्पीड से आती है उससे भी स्पीड से अगर कोई लिखे तो भी गुरु के गुणगान परोपकार उतारे नहीं जा सकते। इस बारे में लिखा है। संतों की वाणी बताती है कि यदि सारी धरती को कागज बना लिया तो जाए, प्रकाश लिखे अपनी गति से, गुरु गुण लिखे न जाए, कैसे उतारे ऋण उसका जो जान बचावे। कैसे ऋण उतारा जा सकता है? उस मुर्शिदे कामिल का, उस दाता रहबर का जो जान बचा देता है। भजन के लास्ट में आए, शास्त्र नाम जी प्यारे मेरे कुल मालिक हैं, खाक मीत कहे सुन लो उसकी सब खालिक हैं, दास करोड़ों बार जाए दाता पे बलिहारे। इस बारे में लिखा है। सतनाम सच्चे मालिक का नाम है जो खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ा है और हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। परमपिता संत जी महाराज इस बारे फरमाते हैं, गुरु शिष्य के होंठों पर हरदम अपने गुरु की कहानी रहे, प्यार दिलों में नाम जुबान पर इसकी ये जिंदगानी रहे। गुरु शिष्य गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरु शिष्य ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन में वसे, दिल में परोपकार रहे, हर समय हर हाल के अंदर जुड़ी गुरु से तार रहे। शिष्य गुरु का देख माया को हरगिट पल्ला खाए ना, कहें संत शिष्य सतगुरु के बिना किसी और को लेके लाए ना। तो शिष्य जो दृढ़ विश्वास के साथ सतगुरु के बताए, मुर्शिद के बताए रास्ते पे चलता है तो उसे अंदर बाहर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, भगवान उसकी झोलियां भर देते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, दृढ़ विश्वास के साथ चलना है। यूपी में भी साध संगत लाखों करोड़ों में है, कोने कोने में, पूरी दुनिया में साध संगत है। सो आपसे यही गुजारिश, आपके दिलो दिमाग में अगर कोई सवाल, कोई शंका है, परम पिताजी ने वचन किए थे जब गुरुगद्दी पे हमें बिठाया, उससे पहले सतब्रह्मचारी भाइयों को, सेवादारों को, सारे रोने से लगे तो बेपरवाह जी कहने लगे, हम ऐसा बब्बर शेर बनेंगे कि हर सवाल का जवाब मुंह तोड़ देंगे। तो भाई उन्होंने जवाब देना है, हम तो खाक हैं चौकीदार, उन्होंने वचन किए हम जवाब देंगे। तो आप कोई भी सवाल होता है, शंका है, आदमी से शंका का निवारण ना कीजिए, रूहानियत का। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हो सकता है उसका खुद का मन खराब हुआ पड़ा हो पैसे की वजह से, आजकल बहुत कुछ है। माया रानी तो मेन है, बड़े बड़ों को उखाड़ दिया उसने। कईयों को यकीन नहीं आता यार उन्होंने पैसे मांगे, हो नहीं सकता, वो तो अमीर फला जो कि हमारे सामने हमारे पास आके मांगे तो हम गारंटी देते हैं। और बताओ हमें इतनी गाड़ियां चाहिए, इतना बड़ा कारोबार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बताओ ये 100% सच। इस स्टेज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो कईयों को यकीन ही नहीं आता, ये तो यार झूठा है, फलाना झूठा है। 101% ऐसा हो रहा है, बड़े बड़ों के पांव उखड़ गए माया रानी की वजह से। तो भाई हम यही कहते हैं कि आपको कोई शंका हो दिलो दिमाग में हमारे प्रति, राम नाम के प्रति, किसी इंसान के प्रति, हमें लिख के भेजिए, पूछिए यहां से सवाल। आपके हर सवाल का जवाब भगवान की कृपा से आपको जरूर दिया जाएगा। अरे एक बात का जवाब हमें बताइए, क्या किसी आदमी के कहने से आप अपने माँ बाप का घर कभी छोड़ा है? आदमी कह दे बच्चे को, नौजवान को, तेरा माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा घर ऐसा, तेरा फला, नहीं कभी नहीं छोड़ता, वहीं खाता है, वहीं रहता है, वहीं। चलो पूछ लेगा माँ बाप से ऐसी बात, वो बता देंगे नहीं तो माँ बाप पे यकीन हो गया, बात खत्म। कोई जल्दी से घर नहीं छोड़ता अपना आदमी के कहने से। अरे भाई जब आप आदमी के कहने से अपना वो घर जो नाशवान है वो नहीं छोड़ते, है तो ये संसार सारा ही नाशवान, पर ये जो आपका आश्रम
सच्चा सौदा या अपने गुरु मुर्शिद कामिल से जो जुड़े हैं वो तो दोनों जहान के मां बाप हैं, दोनों जहां का ये घर है, यहीं से दोनों जहां के घर का पता चलता है। तो आदमी के कहने से आप दोनों जहां का घर कैसे छोड़ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई साथ संगत इस बारे में कभी भी नहीं छोड़ती। तो ये मालिक की रहमत है। और आप घर नहीं छोड़ते तो वो आपके दोनों घर यानी शरीर और आपका जो घर है दोनों में बरकतें डालेगा और हमेशा माला माल करता रहेगा, कमी नहीं आने देगा। यही सतगुरु मौला से दुआ कि वो सब पे रहमो करम करें। कोई भी जीव कभी गुमराह ना हो, कोई सवाल हो हमसे जब मर्जी आप पूछें, हम तैयार बैठे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आप बहुत ही प्यार से बैठे हैं और आपसे गुजारिश है थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। विवाह शादी के वाले परिवार आ रहे हैं, बैठे रहना, बहनों खड़े नहीं होना। आज आपका पता चल जाएगा भाई खड़े होते हैं या बहनें, और भाइयों खड़े ना होना। नंबर देखते किसका है। अगर बैठे रहे तो पता नहीं क्या खुशियां ले लो। आप सबसे प्रार्थना बैठे रहना है। स्टेज लगेगा, ऊंची स्टेज होगी, वहां शादी वाले परिवार, अगर आपको नहीं रह जाता बैठे बैठे भी दिख जाएगा। बैठे रहो बहनों, आपको वचन कर रहे हैं। अरे आसपास वाले बिठा लो, कईयों को सुनता ही नहीं। माता बहनें ऐसी होती हैं, शाल इतना लपेटा होता कानों पे, कम नहीं सुनता है। हम कह रहे हैं फिर भी दो तीन बहनें माता हैं उठ के चल पड़ी। जाओगी कहां से? चारों तरफ तो संगत है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश। उड़ने से तो रहे, उड़ के जाओ तो चले जाओ। तो माता बैठ जाओ, हाँ भाई भी बैठ जाएं। तो शादी वाले कुछ ही परिवार हैं, ज्यादा नहीं है। तो पहले परिवार ये दीन दुखियों मध्य में बैंक में 7,777 रुपए शादी की खुशी में जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद 8 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। और लड़का लड़की सहित परिवार के 8 मेंबर मरणोपरांत जीते जी गुर्दा दान का पर्ण कर रहे हैं। जीते जी गुर्दा दान। साथ संगत जी हौसला अफजाई तो कर दो। अरे कोई सगा नहीं गुर्दा देता, बहुत बड़ी बात। इन्होंने फार्म भरे। तो लड़के का नाम अमित इंसान पुत्र मुकेश इंसान जी का निवासी तितावी जिला मुजफ्फरनगर यूपी। लड़की का नाम प्रियंका इंसान पुत्री रामतार इंसान जी की निवासी पिलखोआ जिला पंचशील नगर यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। पकड़ाओ भाई माड़ा ले। और ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और दूसरे परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में 2330 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। और लड़के ने अपने शरीरदान का फॉर्म भरा है। आशीर्वाद शरीरदान महादान। लड़के का नाम देवराज सिंह इंसा पुत्र वेद प्रकाश सिंह जी का निवासी डवारसी जिला जेपी नगर यूपी। लड़की का नाम रूबी इंसा पुत्री लल्लू सिंह जी की निवासी सीकरी भूड़ जिला जेपी नगर यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। जी आशीर्वाद बेटा। और आपको नंबर की बात कही थी, अभी तक तो भाइयों का नंबर है, बहनें खड़ी हो गई। आपको बोला था बैठी रहो। आप शादी में न्योता मिला है क्या? ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों क्यों? बोलो क्या मिला? बैठो माता नीचे, पता नहीं क्या मिल जाता अगर बैठी रहती तो। बैठो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहनें बैठ जाएं। भाई कोई 2-3 खड़े हुए हैं यहां, पता नहीं उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि आगे भी यूपी में एक चिट्ठी आई थी हमारे पास, नौजवान से कुछ खड़े हुए थे यहां, चिट्ठी भेजी थी, गुरुजी हमारा भी कर दो, आप पकड़ पकड़ के करवा रहे हो। अरे पकड़ के नहीं करवा रहे हम, ये तो पहले से तय होता है।
और ये ब्रह्म विवाह है, हिंदू धर्म का सर्वोत्तम विवाह कि परिवार सहमत, लड़का लड़की सहमत, दहेज नहीं मांगते, नशे नहीं करते और यही शादी। तो हाँ, शायद आपको ये ना हो कि देख लें यार, अपनी निगाह में आ जाए, क्या पता अपने भी हाथ डल जाए। पता नहीं आप क्यों खड़े हुए थे, ये तो राम जाने। सो नौजवान 3-4 खड़े हुए थे, वैसे कोई भाई खड़ा नहीं हुआ। अभी थोड़े से परिवार और हैं। बहनों बैठ जाओ, जो खड़ी हो, पास वाली बिठा लो, आसपास जो आप खड़ी हैं बैठी हैं उनको बिठा लो, खड़े ना होने देना। कमीज फटता है तो फटने दो, हाँ पकड़ के बिठा लो। हाँ बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। भाषा नहीं समझ आती क्या, पता नहीं भाई। देख भी रहे कहती हाँ हाँ बैठेंगे, ऊपर है खड़ी, हाँ अब बैठिए, शाबाश। ये आदत होती है आदमी को, कोई बात कह कहता हाँ हाँ करेंगे, करता कुर्ता कुछ भी नहीं होता। तो कई ऐसे होते हैं, तो बैठे रहना बहनों। तीसरे परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। और नेत्रदान का मरणोपरांत 9 मेंबर पर्ण करें, नेत्रदान महादान आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। लड़के का नाम प्रेम सिंह इंसा, पुत्र नरोत्तम सिंह इंसा जी का, निवासी उदैत नगर, जिला एटा यूपी। लड़की का नाम सपना इंसा, पुत्री सूरजपाल इंसा जी की, निवासी नगला समस, जिला काशी नगर यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। शादी वाले चौथे परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। 2 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम मुकेश कुमार इंसा, पुत्र जशपाल सिंह इंसा जी का, निवासी मिर्जापुर, जिला सहारनपुर यूपी। लड़की का नाम रुकमेश इंसा, पुत्री विनोद कुमार जी की, निवासी रसूलपुर टांग, जिला सहारनपुर यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले 5वें परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 5,070 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। और मरणोपरांत 6 मेंबर नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं, सो नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम विकास इंसा, पुत्र जगपाल इंसा जी का, निवासी आजाद नगर, पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़की का नाम संगीता इंसा, पुत्री झम्मन सिंह जी की, निवासी कासगंज, जिला काशी रामनगर यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। जी बेटा आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, बहुत बड़ी बात। हाँ सत्संग जी हौसला अफजाई तक किया ही करो, कुछ खुशी आपको भी मिल जाती है। सो इन बच्चों ने उसी प्रति को सबसे बड़ा तोहफा समझा, आशीर्वाद। और अगले परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 2222 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम अनूप इंसा, पुत्र सूरज सिंह इंसा जी का, निवासी कुटानी, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़की का नाम मीना इंसा, पुत्री कलीराम इंसा जी की, निवासी कालखा, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और विवाह शादी के 7वें परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम नीटू इंसा, पुत्र जोगेंद्र इंसा जी का, निवासी घूकरा वाली
जिला बुलंदशहर यूपी। लड़की का नाम बबली इंसा पुत्री जसवीर सिंह जी की, निवासी डालमपुर, जिला मेरठ यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालें। और ये नौजवान शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझा आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संग जियो, भाइयों का तो नंबर पहला है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहनें बहुत खड़ी हैं। देखिए कोई भी बहन देख सकती है। चलो जो बहनें बैठी हैं उनका नंबर भी पहला ही है, उनको भी वही खुशियां मिलें, और जो खड़ी हैं तो खड़ी रहो, अब क्या कर सकते हैं। सो जो बैठ गए वचन मान के, मालिक से यही दुआ है उन्हें बेहद खुशियां मालिक और बख्शे। भंडारे की तो सभी को मिलनी है, चाहे खड़े बैठे, लेकिन ये अलग से खुशियां मालिक उनको बख्शे जिन्होंने वचन मान के बैठे हैं, अमल किया है। शाबाश, आशीर्वाद बहनों को भी भाइयों को भी। भाई तो सारे ही बैठे हैं, वाह भाई वाह, ऐसे बैठा करो, सत्संग इसी का नाम है, ऐसे बैठ के सुनते हो। और बहनों जो खड़ी हो, क्या मिला भाई आपको बताओ? ऐसे तभी तो घर में ऐसा कुछ होता रहता है, भाई बेचारे रोते हैं आके। चाहे पुरुष प्रधान समाज है, पर लड़ाई प्रधान कौन है आप खुद सोच लो। क्या करें बताइए, कब से मिन्नत कर रहे हैं बहनों बैठ जाओ, अब कौन सा बैठ रही हैं, अब भी खड़ी ना जी, को मानू नहीं। तो जब एक फकीर की नहीं मानती तो फिर घर वाले तो बेचारे, सभी बेचारे नहीं होते, कई डंडे वाले, वो भी गलत बात है। सो कमियां सभी में होती हैं, ना बहनों में या भाइयों में, सभी में कोई ना कोई कमी किसी न किसी में तो होती है। कमी तो भगवान ने नहीं है, सिर्फ उसमें नहीं है। लेकिन ये बहनें पता नहीं क्या किस चीज की बनी है, अब भी किसी की नहीं सुन रही, पास वालों ने भी जोर लगाया होगा, अभी भी खड़ी हैं, पता नहीं वहां क्या देख रही हैं। हाँ बैठ जाओ, आपको कह रहे हैं, आपका नाम आ गया जी, वाह क्या कहना, बैठ जाओ। हाँ बहनों बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तो प्यारी सासंग, ये पूरे दुनिया में आपको अगर देशों के नाम बोलें तो देशों के नाम थोड़े से बता देते हैं। ये सत्संग जा रहा है, आप सब लोग जा रहे हैं, ये कैमरे घूमते हैं, लाइव जा रहा है वहां। तो इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, यूरोप, कुवैत, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, मस्कट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, बहरीन, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, नेपाल, फ्रांस, यूक्रेन और पूरी इंडिया में ये लाइव जा रहा है। वीडियो नेट के द्वारा साथ संगत का वो हमें नजर आ रहे हैं। यहां एक स्क्रीन लगी है सारी संगत, और सबको बहुत आशीर्वाद। और ये कनात के साथ साथ रास्ता है, ये बोला है हमें कि पीछे से रास्ता आके कनात के साथ साथ, तो सेवादार रास्ता बना के रखे ताकि नाम वाले आ सकें। तो अब नाम देने हम जा रहे हैं, उसके बाद यहीं आएंगे फौरन। आप लंगर भोजन ले लें, साथ संगत जो भी लांगरी हैं वो जल्दी से लंगर खिलाएं, और जो नाम वाले हैं उनको भी लंगर खिलाया जाएगा। उसके फौरन बाद यहां रूहानी जाम है। रूहानी जाम जो करोड़ों पी चुके हैं, हिंदू धर्म की तर्ज पे है। हिंदू धर्म में अंजलि, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, ऐसे अंजलि भर के कसम दिलाते थे कि तुझे कसम देते हैं, और फिर पानी ऐसे कर देते थे या पिलाते थे, तो वो कसम मानी जाती थी। तो हिंदू धर्म के तर्ज पे वो रूहानी जाम है। कसमें दिलाएंगे आपको, राम का नाम जपा जाएगा, और जो जितनी श्रद्धा से पीता है उतनी ज्यादा खुशियां रूहानी जाम उसे दे देता है। सो रूहानी जाम आपको पिलाया जाएगा। और बाकी प्यारी साथ संगत जियो, परोपकार जो महाअभियान है, साथ संगत ध्यान से सुने। मरने के बाद नेत्रदान करेंगे, फार्म भरने वाले हो गए 1,01,047 साथ संगत जिन्होंने फार्म भरे हैं। फार्म भरे जा रहे हैं, अब भी भरने चाहिए सबको, भरते ही खुशी शुरू हो जाती है घरों में। हमेशा जब भी आश्रम की तरफ से कहा जाएगा खून दान किया करेंगे, वो हो गए हैं 89,000 यानी 90,000 के करीब, लगभग 89,593 89,593। शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान का पर्ण मरणोपरांत
61,262। जीते जी गुर्दा दान करेंगे 51,726। बहुत बड़ी बात। कभी रिश्वत नहीं देंगे किसी को भी। ये है 85,732 फार्म भरे गए। और जो ऑफिसर हैं वो आगे और आए, 741 फार्म भरे गए जो कहते हैं हम रिश्वत कभी नहीं लेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो फार्म भरें। विवाह में दहेज नहीं लेंगे 79,311। कोई बच्चा कई बार ज्यादा है बच्चे या नहीं चाहते, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम गोद देंगे लिखित में कानूनी तौर पे, 80 परिवार है। समलैंगिकता त्यागेंगे, ये भी महाबीमारी है, 225 लोगों ने ये पर्ण किया है। भक्त योद्धा बनेंगे, ये 1486 लोग हैं जो वैश्यों से शादी करवाने को नौजवान तैयार हैं। बहुत बड़ी बात साथ संगत जी। निःशुल्क मकान बना के दिया करेंगे, किसी ने साल में एक या महीने में एक, जब भी आपकी श्रद्धा, आपके हिसाब से, आपकी भावना। तो वो परिवार हैं 33। हम एक हमारा एक, कि एक ही बच्चा रखेंगे। कि हमने एक नारा दिया है, हम एक हमारा एक, दो ही काफी, वरना दो ही काफी और से माफी। तो हम एक हमारा एक ही रखेंगे बच्चा। ऐसे फार्म भरने वाले परिवार हैं 346 परिवारों ने फार्म भरे। बहुत बड़ी बात। महादानों का महादान, कि जो भी बुराई में फंसे लोग हैं हम जरूर महीने में टाइम निकालेंगे और उनको राम नाम से जोड़ेंगे, बुराइयां दूर करवाएंगे। ऐसे फार्म भरे गए, अभी शुरू हुए हैं। 7,755 लोगों ने फार्म भरे, उन्हें तमाम खुशियां मिलनी शुरू होती हैं। ये महादानों का महादान। और इंसानियत की सेवा का महाअभियान, जैसे आपने सफाई का देखा और हाथों हाथ मालिक रहमत करते हैं, वो है 64,844 लोग। वैसे लाखों में संगत पहुंचती है, बाकी फार्म पता नहीं क्यों नहीं भरते। भरो तो हाथों हाथ खुशियां शुरू हो जाएं। सो फार्म भरें आप, दोनों तरफ फार्म भरे जा रहे हैं। कहां भाई भर रहे हैं फार्म? कोई बताएगा जिम्मेवार? मालूम है तो दोनों तरफ। जगह कहां है? दोनों तरफ तो हमने बोल दिया, ये कोई नई चीज थोड़ी है। वो हाथ खड़े हैं सासंग जी, भाई बैठे बैठे गर्दन घुमा के देखें, वो हाथ खड़े हैं, वहां फार्म भर रहे हैं। और बहनों की तरफ ये बहनें हाथ हिला रही हैं, वो फार्म भर रही हैं। बहनें देखिए उधर, फार्म भरने हो तो आप भर सकते हैं शाम तक। वैसे हमेशा ही खुला रहता है, आप भर सकते हैं जब आपका दिल करे। आज नहीं, कल परसों, जब भी कभी। वहां आश्रम में भी हमेशा फार्म रोजाना भरते हैं, 100, 200, 1000, सत्संग के दिनों में तो हजारों। सो आप फार्म भर सकते हैं। इनमें बहनों का और भाइयों का कंपटीशन भी रहता है। इंसानियत की सेवा का महाअभियान। भाई हो चुके हैं 35,811 और बहनें 28,885 और विदेशों में 148। तो सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। अब थोड़ा सा समय बैठना है और फिर बैठे बैठे लंगर भोजन ले लेना है। हम फौरन फिर आपके पास आएंगे नाम देने के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको रूहानी जाम पिलाएंगे जी। फिर आप घरों में जाएं, आपको वचन करेंगे। तो अब थोड़ा सा समय सजे रहें। लंगर भोजन प्रसाद आपके लिए बनाया है, वो सबने लेना है। और जिन्होंने नाम लेना पहले नाम ले लें जल्दी से, फिर लंगर भोजन प्रसाद उनको दिया जाएगा। उनको बल्कि डबल प्रसाद, नाम का अलग से और लंगर भोजन के साथ प्रसाद वो अलग से दिया जाएगा। तो अब 1-2 मिनट इसी तरह सजे रहना है, बैठे रहना है। बाकी अगर कुछ जाना ही किसी ने दूर दराज अभी, तो मालिक से दुआ करते हैं भंडारों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे। आराम से जाएं, जल्दबाजी ना करें। अभी सजे रहना है, बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय की कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भी भाई बहन नाम गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं, यहां पर बैठे हैं सत्संग वाले पंडाल में, तो आप पहले जल्दी से पीछे स्टेज के बैक साइड में जो दूसरा पंडाल है वहां पर जल्दी से चले जाएं। गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने की देर है, उसके बाद केवल 10-15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगता है। इसलिए कोई भी भाई या बहन अगर इस पंडाल में है तो जल्दी से पीछे वाले पंडाल में चले जाएं।
साथ संगत सेवादार भाई भी ध्यान दें, नाम वाले जीवों को जल्दी से दूसरे पंडाल में भेज दें। आप यह ना सोचो कि बाद में गुरुमंत्र ले लें, गुरुमंत्र अभी मिलेगा, जल्दी से चले जाएं। कोई भी यहां पर बैठा है तो पीछे वाले पंडाल में जल्दी से चले जाएं, साइडों से रास्ते हैं, तेजी से आप गुरुमंत्र वाले पंडाल में चले जाएं जी। गुरुमंत्र उन्हीं को ही मिलता है जो उस पंडाल में बैठे हुए होंगे, तो आप उस पंडाल में चले जाएं जो भी यहां पर हैं जी। बाकी की साथ संगत ने यहीं पर लाइनें लगा लेनी है, लंगर भोजन यहीं पर जल्दी से ग्रहण कर लेना है, क्योंकि गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा। रूहानी जाम के लिए फार्म भरना भी जरूरी होता है जी। जिला कन्नौज भरतपुर की भाग्यवती छोटी ये नाम वाले पंडाल में जल्दी से चले जाएं जी। अब पूजना गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लंगर भोजन श्रद्धा के साथ आपने ग्रहण करना है, बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देना, झूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जितने लंगर की जरूरत है उतना ही लें, आधे की जरूरत है आधा लें, आधे से कम की जरूरत है आधे से कम लें। सेवादार कभी मना नहीं करते, बच्चों को भी उतना ही दिलवाएं जितना खा सकता है, लेकिन झूठा बिल्कुल